स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाता है, कर्ज से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन है तो कैसे उसे चुका सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं लोन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, क्योंकि आप में से मैं भी एक ही हूँ। मेरे ऊपर भी जब 5 से 10 लाख रुपए का लोन था, मैं भी बहुत परेशान रहती थी। आप ही की तरह कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी उलझती जा रही थी और क्या करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ जो तरीके अपनाए वही तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी कहीं ना कहीं और आप एक अच्छे सोल्यूशन तक पहुँच पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जैसे कि ऐसे वंडरफुल वीडियोस आप मिस ना करें बिल्कुल भी। तो अभी सब्सक्राइब करें। बात करते हैं कि कैसे आप कर्ज को चुकता करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक माइंडसेट तैयार करना होगा आपको, एक दिमाग में बात को फिक्स करना होगा कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेंगे। अब आपने जितना भी ले लिया है, जितना भी है आपके पास, अब नहीं लेंगे। अब बिल्कुल भी कर्ज हमें लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। देखिए, अगर आपने ये माइंडसेट खुद को तैयार नहीं करना, नहीं ये पहले प्रिपेयर नहीं हुए, तो आप कर्ज को ख़त्म कर लोगे फिर कर्ज लोगे। क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा कर्ज ख़त्म कर लिया, बट उसके बाद भी वो उस कर्ज पर दोबारा आ गए, क्योंकि उन्होंने ही अपने आप से फिक्स नहीं किया था कि अब कर्ज नहीं लेना है, अब मुझे कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है। कई बार हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं। किसी के देखम देखी हमने कर्ज ले लिया, उसके पास तो बड़ी कार है, हमारे पास भी होनी चाहिए, उसके पास तो बड़ा घर है, हमारे पास भी होना चाहिए, उसके पास तो आईफोन है, हमारे पास भी होना चाहिए। ऐसे करके एक बार कभी कर्ज लेने से पहले खुद के गिरबान में आप झांक कर देखिए, क्या आप इस कर्ज को लेने के लिए अभी तैयार हैं? क्या आपका बैंक बैलेंस, आपकी सैलरी, आपका मैनेजमेंट, क्या इन सब की गवाही देता है कि आपको कर्ज लेना चाहिए? आपको पता चलेगा बिल्कुल नहीं। आप जो कर्ज ले रहे हो वो एक फालतू का कर्ज है, जिसकी वजह से आप फंस जाओगे। कई बार क्या होता है, बेइज्जती के डर से हम लेते हैं, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, अरे मुकेश क्या कहेगा, अरे मेरे मामा का लड़का क्या कहेगा। इन सारी चीज़ों को देख कर है ना, आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक ऐसा कर्ज ले लेते हैं जिसकी कि शायद आपको ज़रूरत नहीं थी। देखिए, देखने की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बेकार की चीज़ों के लिए पैसा ले रहे हैं, क्योंकि जब जब आप बेकार की चीज़ों के लिए पैसा लोगे ना, ये बेकार में घुस जाएगा। कई बार क्या होता है, हम कमेटी ले लेते हैं, बहुत से लोग अभी कमेटी जानते होंगे, राइट। कमेटी ले लेते हैं, अब उसका पैसा अगर आप कहीं लगाने वाले हो, या सोना लेने वाले हो, एसेट लेने वाले हो, प्रॉपर्टी लेने वाले हो, तो बेस्ट है, ठीक है। मगर कई बार क्या करते हैं लोग, किसी कर्ज को पटाने के लिए उसको ले लिया, या ऐसा भी करते हैं कुछ लोग कि उसको ले लिया बट कुछ अननेसेसरी जगह लगा दिया जहाँ पर की जरूरत नहीं थी, घर में लगा दिया, जो कि ये समझिए कि बढ़ने नहीं वाला। ऐसी जगह पैसा बिल्कुल मत लगाइए। पहला तो खुद से डिसाइड कर लीजिए, मुझे एक्स्ट्रा पैसा कहीं से लेना नहीं है। इस दिखावे के तौर पर मैं जो ये पैसा ले चुका हूँ या ले लिया है, अब अगेन नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है, ना दिखावा करना है, ना एक्स्ट्रा बेइज्जती है, इन सब के झंझट में पड़कर मुझे लोन लेना है। पहला तो ये है। दूसरा आता है, अगर आपने अभी तक किसी के टाइप का लोन ले रखा है तो उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर करके, एक्स्ट्रा काम कर करके, या कहीं से भी कर करके, उसको जो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट है एटलीस्ट 3 से 6 महीने की रखिए अपने पास। किसी भी अगर नेक्स्ट लोन को भी लेने जाते हैं तो फाइनेंस के हिसाब से बोला जाता है कि आपके पास जितनी भी अमाउंट है, एटलीस्ट जितनी मंथली इंस्टॉलमेंट जाने वाली है, 3 से 6 महीने का बैकअप प्लान जरूर रखिए। अगर अभी तक नहीं रखा है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अभी से रखना चालू कर दीजिए। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का स्टार्टिंग तो कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग ही नहीं करोगे तो बढ़ेगा कैसे, सोच के देखिए। इसलिए पहले आपको अपना माइंडसेट तैयार करना है। दूसरा, आपको अपना ज़रूरी है कि आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट है उसको एक्स्ट्रा प्लान करके रखें। 3 महीने की, 6 महीने की, जितना आपको लगता है वो प्लान करना बहुत ज़रूरी है।
अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो वो आता है आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आपको पैसा कमाने का एक जरिया देखना पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने कह दिया कि आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट ज़रूर रखिए। अगर आपके पास कोई पैसा कमाने का रास्ता ही नहीं होगा तो आप इस इंस्टॉलमेंट को रखोगे कैसे? कहीं ना कहीं उसी जाल में बैक टू बैक फंसते ही चले जाओगे। आपको पैसा कमाने का एक तरीका सोचने की जरूरत है। आज के टाइम पर अगर आप जॉब कर रहे हो ना, उसके साथ साथ भी आप एटलीस्ट अगर 2 घंटे भी निकालोगे ना, तो ये समझिए 500 से ज़्यादा तरीके हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं, जिनसे आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपने 1 से 2 घंटे टाइम निकाल कर उससे पैसा कमा सकते हैं। आज के दौर में लोग इस चीज़ों को सोचते नहीं हैं। आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे और थोड़ा सा हो सकता है कि कोई स्किल सीखनी पड़े, तो मगर अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप इससे पैसा कमा सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक स्किल की बात करूं तो वो आती है सेल्स। अगर आप सेल्स सीख लेते हो तो पैसा कमाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेच सकते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो सेल्स के प्रोफेशन में एक अच्छा इंसेंटिव होता है, एक अच्छा ये समझिए कि रिवॉर्ड्स वगैरह भी होते हैं, और आप जितना चाहें उस पर कमीशन बेस्ड भी कमा सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि अगर आपने इतना टारगेट हिट कर दिया और उसके बाद अगर कुछ किया तो उस पर इंसेंटिव मिलेगा या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए, बट बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं। सेल्स कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये आज आने वाले टाइम का बेहतरीन प्रोफेशन में से है। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे सेल्स आती नहीं है। सेल्स किसी को भी नहीं आती, सेल्स सीखनी पड़ती है। आपने जब आप पैदा हुए थे आपने ब्रश करना सीखा था, आपने स्कूल जाना सीखा था, आपने पढ़ना सीखा था, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। ऐसी सेल्स आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करेंगे या पैसा कमाने का 2-3 हज़ार रुपये कमाने का भी एक्स्ट्रा तरीका अगर नहीं देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो आपकी मंथली पेमेंट है ना, उसे देना बहुत भारी पड़ जाएगा। तो ये देखने की ज़रूरत है। इसमें क्या करना है, अगर आप सेल्स सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एक बेहतरीन बुक के साथ जिसका नाम है जब सेल्स होगी आपके कदमों में। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इसमें आपको बखूबी बताया गया है कि कैसे आप सेल्स को सीख सकते हैं, कैसे सेल्स कर सकते हैं और किस तरीके से सेल्स में माहिर बन सकते हैं। इसका प्राइस बहुत छोटा सा है, 199 रुपये में आपको ये बुक मिलती है, जिसके ज़रिए आप अपना कहीं ना कहीं एक नई स्किल सीखेंगे, पैसा कमाने की स्किल सीखेंगे और अपनी ग्रोथ तय करेंगे। तो एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने का मौका मिलेगा। जब आप सेल्स सीख जाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम ढूंढते हैं, क्योंकि एक सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर कि आपको वर्क फ्रॉम होम बहुत ईजिली मिल जाती है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, आपकी अपवर्क हो गई, फ्रीलांसर हो गई, और जॉब है भी एक वेबसाइट है जहाँ पर कि अगर आप अप्लाई करेंगे ये सारी टेक्निक्स को सीखने के बाद, सेल्स को सीखने के बाद, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सेल्स की जॉब डिपेंड करती है कि आप कितना रेशो निकाल कर देते हैं, कितनी मतलब कि कहीं ना कहीं जो कंपनी की सेल्स है उसको कितना बढ़ा देते हैं। और अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप घर बैठे 10 से 15 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। और सेल्स के प्रोफेशन में ऐसे भी लोग हैं जो मंथली 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा रहे हैं। तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें, जिससे कि आपकी एक प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। अगर मैं अगले की बात करूं तो आपको लिस्ट बनानी होगी, आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी कि कौन कौन से डेप्थ आपके ऊपर अभी चल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, कौन कौन से इंटरेस्ट रेट इसमें मायने करते हैं, कितना आपने पे कर दिया है, कितना बाकी है। आपको एग्जैक्टली फिगर पता चल जाएगी कि मेरे ऊपर कितना बाकी है, कितना करना है। आप एक गोल अगर निर्धारित करोगे ना, सपोज आपके ऊपर 5 लाख का है, तो अगर आप एक गोल फिक्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितने रुपए महीने कमाने हैं, कितने रुपए दोगे आप जब ये ख़त्म होगा। ये लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को एक अज्यूम होता है कि बस इतना हम दे रहे हैं, मंथली जा रहा है।
आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कितना अमाउंट आपके ऊपर अभी चल रहा है, जिससे कि रोज की जो झंझट है ना वो उसमें आप परेशान ना हो। एक पूरी बजट लिस्ट बनाइए, उसको पूरे से प्रिपेयर कीजिए, लिस्ट को डेप्थ लिस्ट पूरी तरीके से, कितने लोन चल रहे हैं, उन पे कितना इंटरेस्ट है, कितना मैंने पे कर दिया है, कितना बाकी है, कितना मैं पे करूँगा, ये पूरा एक मेजरमेंट चार्ट आपके पास होना चाहिए। जब आप चार्ट बना रहे हैं ये फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करिए, उन्हें बताइए कि मैं कितने परेशान हूँ, अभी कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितने लोगों का मुझे डेब्ट देना है, जिससे कि अगर वो अननेसेसरी खर्चा करते हैं तो उस पर रोक लगा सके। क्योंकि कई बार अननेसेसरी खर्चा ना रोकने की वजह से जो पैसा है ना वो पानी की तरह बहता चला जाता है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी छोटी गलती है ना आपको बर्बाद कर देगी। ये अगर आप पैसा बचाने की कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को नहीं समझोगे ना तो आपका पैसा पानी की तरह बहता चला जाएगा। समझने की ज़रूरत है। अगर मैं लास्ट कहूँ तो वो आता है आपका बजटिंग। आपको बजट समझने की ज़रूरत है। आप जितना भी एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं आज के टाइम पर या नहीं भी कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी जो लिमिटेड सैलरी है उसका पूरा आपको बजट बनाना होगा। कितने रुपए कहाँ जाते हैं, कितने इंस्टॉलमेंट भरता हूँ मैं, कितने बच जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप पैसे पर लगाम नहीं लगाओगे तो पैसा एक बालक की तरह होता है, जिससे कि क्या होगा वो कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाएगा और आप फंस जाओगे। कई बार आपने देखा होगा लोग कहते भी हैं कि लक्ष्मी को संभालना मुश्किल है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, घर में पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि आपके पास एक क्लियर बजट नहीं होता। एक क्लियर बजट ना होने की वजह से आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर देते हैं। जिन चीज़ों की जरूरत आपको नहीं होती वो चीज़ें भी आप ले आते हैं। तो देखने की जरूरत पड़ेगी आपको कि मैंने बजट मेंटेन किया है या नहीं। जब आप इन 5 तरीकों को अपनाओगे ना तो आपको काफ़ी हद तक पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने डेप्थ को कम कर चुका हूँ, वो कम हो चुका है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। अगर आप और तरीके जानना चाहते हैं कि कर्ज से मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ तो मैंने ऊपर आपको लिंक दिया है, आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं आयशा जैन कर्ज को ख़त्म करने के 8 तरीके। अगर आप चूज़ करेंगे तो वहाँ पर पूरा 1 घंटे का सेशन आएगा जो कि मैंने स्पेशली आप ही के लिए बनाया है, क्योंकि हो सकता है इन तरीकों के साथ और भी वो तरीके आपको हेल्प करें। आप जो इस कर्ज में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं उसकी झंझट को ख़त्म करें। तो एक बार ज़रूर सर्च करें कोच आयशा जैन कर्ज खत्म करने के 8 तरीके, उसमें आपको बहुत सारे सलूशन और जानने का मौका मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और हाँ, शेयर करें उनके साथ जिनको ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं कर्ज में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरों की ज़िंदगी में एक हेल्पफुल रिस्पॉन्स ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है, हेल्प कर सकता है। आप एक ज़रूर शेयर करके सामने वाले की हेल्प ज़रूर करें। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।